एक गलती कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आते हो ना, एक गलती कभी मत करना। जो गलती तुम लोग करते हो हम आपको फिर समझा रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में आने वाले इतना ध्यान रखो, आप कंकर शंकर उठाकर पूजन करो, 5 कंकर की पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे। पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहां जो कंकर की आपने पूजन करी है उसको उठाकर एक जगह पर कहीं पर भी स्थान पर उसको ले जाकर अवश्य रखना चाहिए। जमीन पर उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूजन करने के बाद उन कंकर को उठाकर एक और पटक कर जाओ, एक और रख कर जाओ, जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने पूजन करी। अब लोग आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, तो वहाँ पूरे ग्राउंड में पूजन करते हैं और कंकर शंकर को वहीं रखकर चले जाते हैं। फिर कोई आता है तो उसका पाँव लगता है, जूता चप्पल लगता है, सब चीज़। तो उसको पूजन करने के बाद उसको उठाओ और एक जगह पर रखकर जाओ। एक जगह पर उसको कहीं पर भी आप स्थान पर उसको रखकर जाओ। कंकर शंकर का स्मरण करो, मना नहीं। इसलिए कुबेरेश्वर धाम में एक बड़ा सा कंकर के रूप में महादेव केदारशिला के रूप में विराजमान है, जिनकी आराधना आप और हम करते रहते हैं। सुयशा के साथ में, मरुतों की कन्या सुयशा के साथ में नंदी का विवाह कर दिया। सुयशा के साथ जब नंदी का विवाह हुआ, नंदी विराजमान हुए। एक दिन नंदी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। नंदी ने शिव जी से कहा, आपकी ये बहू आ गई है, इसको मैं कहां रखूंगा, कहां रखूं मैं इसको। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नंदी, मैं पार्वती जी को अपने साथ शिवलिंग में जलाधारी के रूप में रखता हूं। आप सुयशा को जिस जगह पर आप बैठोगे, बैठने की जो जगह होगी आपकी, वो सुयशा का स्थान कहलाएगा। जो नंदी का स्पर्श कर कर मुझ पर जल चढ़ाने के बाद नंदी का स्पर्श कर कर जाएगा, वो यश अपने साथ लेकर जाएगा, वैभव अपने साथ लेकर जाएगा। सहजता नहीं है नंदी का स्पर्श। भगवान पत्थर में भी फूल पैदा कर देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, जिनके घर में 25-25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, तुम रुका जी का नाम लेना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाना, आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं। रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को लाएं, शंकर जी के मंदिर में जाएं। तुम रुका जी का नाम लेकर उस जड़ को 21 बार बाबा पर से घुमाकर प्रार्थना कर कर मंदिर में ही देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारी अपनी कमर में लाल धागे में जड़ बांध ले और बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना रोज चालू करे, 1 बेलपत्री चढ़ाना चालू करे, बाबा से रोज प्रार्थना करे। कभी बेलपत्र सेवन करते बन जाए तो करो, नहीं तो जल चढ़ाकर आचमन करो और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सबको दिखा लिया, सबके सामने झोली फैला ली, ना जाने कहां कहां जाकर मैंने सिर झुका लिया। अब तेरे भरोसे पर हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। अब गोदी में संतान देगा तो तू देगा, तेरे यहां से मिलेगा। और इस व्यासपीठ ने देखा, किसी के यहां 3, किसी के यहां 2। यही बाबा की कृपा है, उसकी करुणा। कोई के यहाँ 30 साल में, कोई के यहाँ 35 साल में, कोई के यहाँ 25 साल में, कोई के यहाँ 22 साल में इस व्यासपीठ ने देखा कि संतानों की प्राप्ति। हम एक बात कहना चाहेंगे, हरिद्वार में जब कथा थी, नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए थे, मालूम होगा आप लोगों को। और नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन कर कर ऊपर से बस थोड़ी सी आगे बढ़े थे
और गाड़ी पहाड़ पर चढ़ गई। इधर गंगा जी, इधर छोटा सा नीलकंठ का रास्ता, बड़ा रास्ता भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा रास्ता। और गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और पलटी खाई। एक पलटी खाई, दूसरी पलटी खाई। शंकर का गुणगान करते हुए गए थे, शंकर का गुणगान करते हुए आए थे। तीसरी पलटी खाती तो खाई के अंदर जाती, पर गाड़ी वहीं लुढ़क कर वापिस बेसी की बेसी, उल्टी की उल्टी एक जगह पर स्थिर हो गई। हमने हमारी धर्म पत्नी से यही कहा, जो पहले का समय था वो आप सबके लिए था, पर अब उसने उसका भजन करने के लिए बचा कर रखा है, तो उसके लिए अब जो समय ये उसका दिया गया बचा हुआ समय। शरीर तो कब पूर्ण हो जाता, पानी में गिर जाते, गंगा में चले जाते, गाड़ी के छितड़े उड़ जाते, किसी को मालूम नहीं पड़ता, पर उसने उसके लिए बचाया, कुछ सोच कर बचाया होगा। कोरोना महामारी में अगर शिव महापुराण की कथा जनमानस तक पहुंची है तो ये उसने उसके हिसाब से कुछ सोचा होगा। अगर प्राण उसने बचा लिए, वापिस गंगा में गिरने से बचा लिए, बहुत ऊपर से नीचे जाते, कहां शरीर मिलता, कहां उंगली, कहां आंख, कहां सिर मिलता, मालूम नहीं पड़ता। पर उसने अगर बचा लिया तो उसने खुद के लिए बचाया है। उसने सोचा होगा शिव भक्तों में ये शंकर का मंदिर दिल के अंदर बनाना है, सबके हृदय में शिव के प्रति विश्वास जगाना है, इसलिए जीवित रखना, ये उसका दिया गया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद है कि उसने रखा, उसके भजन के लिए रखा, उसकी भक्ति के लिए रखा, उसके स्मरण के लिए रखा।